हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स मेला 5 पुस्तक के अध्याय 7 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि एक मधुमक्खी का छत्ता, एक फुटबॉल या फिर आपके स्वेटर का डिजाइन, इन सब में क्या बात कॉमन है? असल में ये सभी आकृतियों और पैटर्न के कुछ छिपे हुए नियमों को मानते हैं। आज हम इन्हीं नियमों की मजेदार दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। लेकिन चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक सीधी साधी हाथ से बुनी हुई चटाई भला एक कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल से कैसे जुड़ी हो सकती है? सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए सिर्फ बातें नहीं करते, इसे खुद करके देखते हैं। हम कागज की कुछ पट्टियों से एक पैटर्न बुनेंगे, और ये सिर्फ एक आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट नहीं है। आप देखेंगे कि ये पैटर्न के पीछे के जादू को समझने का हमारा पहला कदम है। तो सबसे पहले हम कागज को मोड़कर उसमें कुछ कट्स लगाएंगे। अब आता है असली मजा। ध्यान से देखिए, पहली पट्टी एक के नीचे से, फिर एक के ऊपर से जाती है, और दूसरी पट्टी वो इसका ठीक उल्टा करती है। एक के ऊपर से, फिर एक के नीचे से। बस इसी ऊपर नीचे के आसान से नियम को दोहराते जाइए और देखते ही देखते ये खूबसूरत पैटर्न बन जाता है। असल में ये पूरी बुनाई एक बहुत ही सिंपल कोड पर चलती है। पहली लाइन का कोड है नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और दूसरी लाइन का कोड ठीक इसका उल्टा है, ऊपर नीचे। बस इन दो छोटे से निर्देशों को बार बार दोहराने से ही इतना सुंदर डिजाइन तैयार हो जाता है। यही तो है पैटर्न की असली ताकत। तो हमने देखा कि कैसे हमारी कागज की पट्टियां एक दूसरे में एकदम फिट हो गई। अब इसी आइडिया को थोड़ा और बड़ा करते हैं। सोचिए, अगर हमें चटाई की जगह पूरे फर्श को टाइलों से ढकना हो, तो क्या हम किसी भी शेप की टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप कोई भी शेप उठाकर उससे एक फर्श को बिना कोई गैप छोड़े पूरा ढक सकते हैं? एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या गोल टाइलें काम करेंगी, या शायद स्टार शेप वाली? इसी कॉन्सेप्ट को मैथ्स में टेसेलेशन कहते हैं। यहां देखिए, ये बहुत मजेदार है। त्रिभुज, वर्ग और षटभुज एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट हो जाते हैं, कोई गैप नहीं छोड़ते। लेकिन पंचकोण या अष्टकोण को देखिए, उनके बीच में हमेशा अजीब सी खाली जगह बच जाती है। तो ये बात तो साफ है, जब टाइलिंग की बात आती है तो हर शेप बराबर नहीं होता। चलिए अब एक खास शेप की जासूसी करते हैं, रोम्बस। बाहर से तो ये बस 4 बराबर भुजाओं वाला एक आकार दिखता है, पर क्या इसके अंदर भी कोई राज छिपा है? आइए पता लगाते हैं। ध्यान से देखिए, एक अकेला रोम्बस असल में 4 एक जैसे त्रिभुजों से मिलकर बना होता है, और जैसे ही हम इसे इन टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, ये त्रिभुज हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह बन जाते हैं, जिनसे हम नई नई चीजें बना सकते हैं। और अब देखिए जादू। उन 4 में से सिर्फ 2 त्रिभुज लीजिए। अगर हम उन्हें एक तरीके से जोड़ें तो एक पतंग बन जाती है, और अगर उन्हें दूसरी तरह से जोड़ दें तो एक समानांतर चतुर्भुज बन जाता है। सोचिए, एक ही तरह के बिल्डिंग ब्लॉक से कितने अलग अलग डिजाइन बन सकते हैं। ठीक है, अब जब हम कुछ नियम समझ चुके हैं तो थोड़ा मजे करने का टाइम है। चलिए देखते हैं कि जब हम इन सिंपल शेप्स को पहेलियों और क्रिएटिविटी में डालते हैं तो ये असल में क्या क्या कमाल कर सकती हैं। मिलिए टैंग्राम से। ये एक बहुत पुरानी चीनी पहेली है जो एक वर्ग को काट कर बनाए गए सिर्फ 60 टुकड़ों से बनी है। इसमें 5 त्रिभुज, एक वर्ग और एक समानांतर चतुर्भुज होता है। और कमाल की बात यह है कि इन 60 टुकड़ों से आप हजारों अलग अलग तस्वीरें बना सकते हैं। तो अब आपके लिए एक चैलेंज है। स्क्रीन पर ये 7 टुकड़े हैं और एक बिल्ली का आउटलाइन भी है। क्या आप अपने दिमाग में इन टुकड़ों को जोड़कर ये बिल्ली बना सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को एक पल के लिए रोककर सोच भी सकते हैं। और ये रहा जवाब। देखा आपने कैसे हर टुकड़ा अपनी सही जगह पर जाके एकदम फिट हो गया? यही तो ज्यामिति का कमाल है। हर पहेली का एक खूबसूरत हल होता है। अब तक हम सपाट यानी 2D आकृतियों के साथ खेल रहे थे। अब एक लेवल ऊपर जाने का टाइम है। चलिए 3D की दुनिया में छलांग लगाते हैं, और हमारी शुरुआत होगी एक जाने पहचाने घन यानी क्यूब के साथ। इस पहेली को सोचिए, हमारे पास एक बड़ा क्यूब है जो 27 छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बना है। हम इस पूरे बड़े क्यूब को बाहर से लाल रंग में डुबो देते हैं। अब जब हम इसे वापस छोटे टुकड़ों में अलग करते हैं तो उन छोटे क्यूब्स का क्या होगा? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, जो क्यूब्स कोनों पर थे उनकी 3 साइड्स बाहर की तरफ थीं, तो उन पर 3 तरफ से रंग लगा। जो क्यूब्स किनारों के बीच में थे उनकी 2 साइड्स बाहर थीं, और जो किसी भी फेस के ठीक बीच में थे उनकी सिर्फ एक साइड पर रंग लग पाया। तो क्यूब की पोजीशन ही ये तय करती है कि उस पर कितनी तरफ से रंग लगेगा।
लेकिन रुकिए, एक सवाल अभी भी बाकी है। ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिन पर जरा भी रंग नहीं लगा? सोचिए, इसका जवाब है सिर्फ एक। वो एक बेचारा क्यूब जो इस बड़े क्यूब के दिल में एकदम सेंटर में छिपा हुआ था और उस तक रंग पहुंच ही नहीं पाया। क्यूब से आगे बढ़कर अब इन दो शानदार 3D आकृतियों से मिलिए। इनके नाम भले ही मुश्किल लगें, आइकोसाहेड्रॉन और डोडेकाहेड्रॉन, पर इनका आइडिया बहुत सिंपल है। एक आकृति 20 त्रिभुजों को जोड़कर बनी है और दूसरी 12 पंचकोणों को जोड़कर। ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग 2D शेप्स को जोड़कर हम ये कमाल की 3D दुनिया बना सकते हैं। तो याद है हमारा सबसे पहला सवाल, एक बुनी हुई चटाई और एक 3D मॉडल में क्या रिश्ता है? अब हम जानते हैं। दोनों ही सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स और कुछ नियमों को दोहराने से बनते हैं, चाहे वो ऊपर नीचे का आसान नियम हो या त्रिभुजों को जोड़ने का। तो अब असली सवाल ये है कि इन बिल्डिंग ब्लॉक्स और नियमों के साथ आप क्या बनाना चाहेंगे? देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।